नागपंचमी की पौराणिक कथा। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय की बात है जब जन्मेजय राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन राजा जन्मेजय की मृत्यु एक सांप के द्वारा काटने से हो जाती है। यह देख राजा जन्मेजय के पुत्र परीक्षित बहुत ही क्रोधित होते हैं और पिता का बदला लेने के लिए वह सांपों का अस्तित्व मिटा देने की सोचते हैं। इसके लिए उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने यज्ञ प्रारंभ किया, ठीक वैसे ही समस्त संसार के सभी नाग उस यज्ञ के अग्निकुंड में गिरने शुरू हो गए। यह देखकर नागों के राजा तक्षक बहुत ही चिंतित हो उठते हैं और वह घबराकर इंद्रदेव के पास छिप जाते हैं। नागों और उनके राजा की व्याकुलता को देखकर आस्तिक मुनि सामने आए। उन्हें नागदाह यज्ञ के बारे में पता लगता है और वह राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं। वह फिर राजा परीक्षित को समझाते हैं कि सांप हमारी प्रकृति का हिस्सा है। यदि सांपों का अस्तित्व ही मिट जाएगा तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। फिर राजा परीक्षित मुनि की बातों पर अमल करते हैं और अपना नागदाह यज्ञ समाप्त कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन नागों का अस्तित्व मिटने से बचता है, वह तिथि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। उसके बाद नागों के राजा तक्षक हवन कुंड के पास आते हैं और वहां पर सांपों की जलन मिटाने के लिए उन पर दूध चढ़ाते हैं। इस घटना के बाद प्रत्येक वर्ष के सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और नागों को दूध दिया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन नागों को जीवन दान प्राप्त हुआ और उनका अस्तित्व बचा रहा। इसके अलावा नाग को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और सावन के महीने में तो विशेष रूप से भोले बाबा की पूजा की जाती है। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव भक्तजनों पर बना रहता है।